उत्तर प्रदेश, जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है, एक बहुत बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। और इस बदलाव के बिल्कुल सेंटर में है एक विशालकाय एक्सप्रेसवे। तो चलिए आज इसी प्रोजेक्ट की तह तक चलते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक सड़क नहीं है, ये एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है, एक आर्थिक गलियारा जो कहते हैं कि प्रदेश की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख देगा। ये एक ऐसी जबरदस्त योजना है जो आने वाले कल को एक नई शक्ल देगी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर 750 किलोमीटर लंबी एक सड़क, कंक्रीट और तारकोल का एक लंबा सा रास्ता किसी पूरे इलाके की तकदीर कैसे बदल सकता है? चलिए इसी को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लेटेस्ट अपडेट्स की। ये प्रोजेक्ट सिर्फ कागजों पर नहीं है, असल में जनवरी 2026 तक इसका काम जमीन पर शुरू होने की पूरी उम्मीद है और इसकी प्रक्रिया अभी से ही तेज हो गई है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। देखिए, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी डीपीआर का पूरा हो जाना इस बात का पक्का सबूत है कि अब ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक आइडिया नहीं बल्कि एक ठोस प्लान है। इसमें सब कुछ तय हो चुका है, सड़क कहाँ से जाएगी, कितनी लागत आएगी, सब कुछ। तो अब एक्शन शुरू हो चुका है। शामली जिले में एक स्पेशल ऑफिसर की नियुक्ति भी हो गई है, जिसका सीधा मतलब है कि जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को रफ्तार दी जा रही है। इतना ही नहीं, जो प्रस्तावित रूट है उस पर जमीन की खरीद बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है, ताकि सब कुछ प्लान के मुताबिक ही आगे बढ़े। आप समझते हैं कि इस एक्सप्रेसवे का असली मकसद क्या है? ये सिर्फ दो शहरों को जोड़ने वाली सड़क तो है नहीं, इसका एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक लक्ष्य है। सबसे पहले जरा इसके स्केल को देखिए, 750 किलोमीटर। सोचिए जरा, ये एक ऐसा एक्सप्रेसवे है जो राज्य के एक कोने को सीधे सीधे दूसरे कोने से जोड़ देगा। और इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो लागत भी उतनी ही बड़ी होगी, करीब करीब 35,000 करोड़ रुपए। एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है जो दिखाता है कि राज्य के भविष्य के लिए ये कितना अहम है। यहाँ एक शब्द समझना बहुत जरूरी है, ग्रीनफील्ड। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब है कि ये किसी पुरानी सड़क को चौड़ा करके नहीं बनाया जा रहा। नहीं, ये बिल्कुल एक नए रास्ते पर बन रहा है, खाली जमीन से होते हुए, ताकि शहरों के ट्रैफिक से बचकर गाड़ियां तेज रफ्तार से चल सकें। और यही इस पूरे प्रोजेक्ट का मकसद है, इसका दिल है। उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी हिस्सा है वो खेती किसानी में बहुत आगे है, जबकि पूर्वी हिस्से में डेवलपमेंट की बहुत संभावनाएं हैं। ये एक्सप्रेसवे इन दोनों इलाकों के बीच एक आर्थिक पुल की तरह काम करेगा, जिससे व्यापार और तरक्की दोनों को रफ्तार मिलेगी। चलिए अब जरा इसके रूट को, इसके रास्ते को मैप पर समझने की कोशिश करते हैं कि ये आखिर गुजरेगा कहाँ से। ये एक्सप्रेसवे राज्य के 15 जिलों को पार करेगा, एक सिरे से दूसरे सिरे तक। जरा सोच कर देखिए, ये पश्चिम में शामली और मुजफ्फरनगर के जो खेती किसानी वाले इलाके हैं वहां से शुरू होगा, बीच में राजधानी लखनऊ के पास से गुजरेगा और फिर पूर्व में सीधा गोरखपुर तक जाएगा। ये सच में पूरे राज्य को एक ही धागे में पिरोने जैसा है। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये एक्सप्रेसवे अकेला नहीं है, ये एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश में जो दूसरे एक्सप्रेसवेज का जाल बिछ रहा है ना, जैसे गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ये उन सबसे जुड़ेगा। मतलब एक पूरी तरह से कनेक्टेड, तेज रफ्तार वाला नेटवर्क तैयार होगा। अच्छा, किसी भी ऐसे बड़े ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में जो सबसे मुश्किल काम होता है वो है जमीन का अधिग्रहण। तो चलिए समझते हैं कि सरकार इतने बड़े स्केल पर यह प्रोसेस कैसे करती है। देखिए, इसका एक पूरा कानूनी रास्ता होता है, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले एक पब्लिक नोटिस जारी होता है, फिर जिन लोगों की जमीन इसमें आ रही है उनकी आपत्तियों को सुना और सुलझाया जाता है। इसके बाद जमीन आधिकारिक तौर पर सरकार को दे दी जाती है और आखिर में जमीन मालिकों को उनका सही मुआवजा मिलता है। तो सवाल ये है कि ड्रोन सर्वे से लेकर लोगों के हाथ में मुआवजे का पैसा आने तक इस पूरे काम में कितना वक्त लगेगा? तो अधिकारियों का अनुमान है कि इसमें करीब 8 से 10 महीने लग सकते हैं। ये एक जटिल लेकिन पूरी तरह से व्यवस्थित प्रक्रिया है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आखिर ये सब किया क्यों जा रहा है? उत्तर प्रदेश के भविष्य पर, वहां की इकोनॉमी पर इसका क्या असर पड़ेगा? अगर इसे एक लाइन में कहें तो ये प्रोजेक्ट रीजनल डेवलपमेंट के लिए एक कैटलिस्ट का काम करेगा। मतलब एक ऐसी चिंगारी जो विकास को तेजी देगी। इससे न सिर्फ बड़े शहरों को बल्कि इसके रास्ते में आने वाले गांव, इंडस्ट्रियल एरिया और छोटे कस्बों को भी जबरदस्त फायदा होगा।
जो ऑफिशियल सोर्सेज हैं उनका भी यही मानना है कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि विकास को एक बिल्कुल नई दिशा देने का जरिया है जो राज्य की आर्थिक ग्रोथ को पंख लगा देगा। तो आखिर में सवाल यही है, क्या शामली से गोरखपुर तक का ये 750 किलोमीटर का सफर सच में उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को, उसकी अर्थव्यवस्था को नए सिरे से लिखेगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन इतना तो तय है कि इस प्रोजेक्ट ने उम्मीदें बहुत बड़ी जगा दी हैं।